मनुष्य के जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य, गोल, लक्ष्य क्या है, ये अपने आप निर्धारित है, केवल समझना है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख है। सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। अब ऐसा सुख जो सब समय रहे, कभी घटे ना, अखंड सुख, अनंत सुख, यही सब जीव को प्रिय है। लेकिन समझ में फर्क है। अनादिकाल से जीव विषयासक्त है। पांचों विषयों की वासना मन में धसी है। देह बुद्धि, देह मेरा स्वरूप है, मैं देह हूँ, मेरी देह है, ऐसी बुद्धि है। और जो कुछ दिखाई सुनाई देता है, इसी में चिपकाहट है। जो तात्कालिक अध्यास होते हैं, वह आदमी को इतना मजबूर करते हैं। शराब पीने वाले जानते हैं कि शराब नुकसानदेह है और पीते हैं। बराबर उनको तकलीफ है शराब के कारण, फिर भी पीते हैं। कैसा व्यामोह है। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले सब जानते हैं कि ये अहितकर है और खाते हैं, पीते हैं। जबकि ये सारी आदतें जीवन में तात्कालिक हैं, अभी अभी पड़ी। और कामासक्ति और उससे उत्पन्न लोभ और क्रोध, देहाभिमान, ये अनादि अभ्यस्त है। इसलिए अपने आप के अस्तित्व का बोध ही नहीं। समझ भी हो जाती है तो उसमें ठहराव नहीं होता है। आदमी फिसल जाता है। लेकिन समझदार वह है जो सिद्धांत निर्धारित करके उस पर चलता है। जैसे एक आदमी है, उसने व्यापार शुरू किया, तो व्यापार शुरू करने में पहले कठिनता होती है। किराए पर दुकान ली जाए या मकान बनवाया जाए दुकान के लिए, अब ऐसी जगह मकान बनवाया जाए जहाँ दुकान सफल हो। फिर जितनी सामग्री है, सौदा है, उसका पूरा ताना बाना समझे, खरीदे, कायदे से रखे और फिर उसको बेचने के लिए अकल रखे, ग्राहकों से मिठास रखे। ये सब प्रोग्राम करना पड़ता है और करके इसमें मेहनत करना पड़ता है। यहाँ किसान अधिक बैठे हैं, जानते हैं किसान कैसे किसानी की जाती है। कोई नया आदमी किसानी का शौक है और उसने जमीन खरीद ली, एक ही प्लाट है 20 एकड़ का, बोरिंग है, मकान है, सब है, सब खरीद लिया। लेकिन खरीदने से खाली काम नहीं होगा, अकल हो, समय, बीज, खाद, पानी, जुताई, बुड़ाई, निदाई का प्रयोग, सबकी समझ हो और प्रयोग हो, तब धीरे धीरे सफलता होती है। व्यापार में, खेती में, अन्य बातों में तो समय से विफलता भी होती है, लेकिन विफलता ही नहीं रहती, सफलता भी होती है। सफलता विफलता लगी रहती है और गुजर बसर होता रहता है, लेकिन विफलता समय समय से होती है।
साधना में कोई ठीक से लगा रहा है तो विफलता इसमें होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन आदमी समझते नहीं, जो समझते हैं फिसल जाते हैं, कर नहीं पाते, इसलिए सब दुख में पड़े रहते हैं। निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है, अशिक्षित दुखी है, शिक्षित दुखी है, सामान्य व्यक्ति दुखी है, प्रतिष्ठित दुखी है। कोई चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, हत्या करेगा, दूसरे के लिए सदैव खुराफात करेगा, दूसरे को दुख देना चाहेगा, ऐसा आदमी ज़्यादा अशांत रहेगा। लेकिन जो ये सब नहीं करेगा, ईमानदारी से कमाएगा, खाएगा, समता से रहेगा, उसको ये दुख नहीं रहेंगे। लेकिन दुख से मुक्त वो भी नहीं रहेगा। ईमानदारी से तो कमाता खाता है, किसी से झगड़ा झांसा नहीं करता है, काम क्रोध लोभ मोह तो उसमें है और उसके अनुसार वो व्यवहार करता है, उसका दुख उससे भी रहेगा। जो साधना करके इनका दमन कर देगा, शमन कर देगा, वो दुखों से काफी बच जाएगा। लेकिन पूरा दुख नहीं मिटेगा। पूरा दुख मिटेगा जब अपने आत्मा का ज्ञान हो, और ज्ञान के साथ जो कुछ आत्मा से अलग है उसके लिए पूरा निर्मोह, और देह में रहते रहते देह से अतीत की अवस्था, शरीर में है लेकिन मानो शरीर नहीं है, संबंध में है लेकिन मानो कुछ नहीं। पदार्थ पार दृष्टि जब हो जाती है तब सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। केवल सद्गुण से सारे क्लेशों का अंत नहीं होता है। दुर्गुण से आदमी बहुत दुखी रहता है, सद्गुण से वो दुख मिट जाते हैं और सुखी हो जाता है। लेकिन सारा दुख नहीं मिटता है, केवल सद्गुण से भी सारा दुख नहीं मिटता है। आत्मबोध जब होता है, जीव असंग है, अकेला है, सारा अहंकार देह के आधार से है और देह में नहीं। आत्मा का अहंकार नहीं बन सकता है, चेतन का अहंकार नहीं बनता है, क्योंकि चेतन निर्वय, रूप रंग रहित, आकार रहित, सामान्य गुणों से रहित शुद्ध चेतन मात्र है। उसमें कोई अहंकार बनने की गुंजाइश नहीं रहती है। और जहाँ देह की याद की अहंकार की गुंजाइश है, चाहे जैसी देह हो, दुबला, पतला, रोगी, कुरूप, जिसका शरीर है उसको भी अपने शरीर में अहंकार है। तो शरीर के रूप, रंग, अवस्था, परिस्थिति, विद्या, शिक्षा, प्रतिभा, बुद्धि, इन सब का अहंकार आ जाता है। अब अहंकार जीव को जलाता है। पहला काम है दुर्गुणों से रहित रहना, दुर्व्यसनों से रहित रहना। मांस, अंडा, मछली कभी न खाओ। पान से लेके शराब और शराब से लेके पान तक न खाओ पियो। चावल, दाल, साग सब्जी जो शरीर के लिए रक्षक है वो खाओ, संतुलित, और सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। दया, क्षमा, शील, संतोष से रहो तो कल्याण की भूमिका काफी बन जाएगी। फिर अपने आत्मा को समझो। मेरा अस्तित्व निर्वय, आकार विहीन, रूप रंग विहीन, समस्त उपाधियों से परे शुद्ध चेतन मात्र है।
सत्संग द्वारा इसको ठीक से समझो, फिर मनन चिंतन करो। जब ध्यान समाधि में साधक दृढ़ होता है तब इसका साक्षात्कार होता है। जिस समय सारे विचार शांत हो जाते हैं उस समय आत्मा का साक्षात्कार होता है, स्वरूप का साक्षात्कार। जब सारे विचार शांत हो जाते हैं उसी समय दृश्य शांत समझो। विचार में ही दृश्य है, विचार शांत हुआ, दृश्य शांत हो गया, अपने आप आत्मा कैवल्य शुद्ध बुद्ध, वो क्लेश रहित अवस्था है। और ऐसा पुरुष देह में रहते हुए मानो देह में नहीं है, देह को छोड़ देता है मन से, लेकिन व्यवहार में देह का काम करना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है, इसको साफ रखना पड़ता है, जो बर्ताव करना चाहिए करना पड़ता है। देह में रहते रहते वो देहातीत रहता है, सारे क्लेशों का उसी समय अंत होता है। देह अभी है, कोई इच्छा नहीं, देह मिट जाए उसके लिए कोई अनिच्छा नहीं, देह मिटी मिटाई है। मरते मरते जग मुआ मोए न जाना कोय, ऐसा होय कि ना मुआ बहुर न मरना होय। मरते मरते तो सब मरते ही हैं, ऐसा हो के नहीं मरते हैं कि देह में रहते रहते मर जाए। देह में रहते रहते मरने मतलब क्या है? अहंकार शून्य। और इसका थोड़ा भी लक्षण कोई प्रयोग करे सुखी रहेगा। आप अपने घर में पहुंचे और पत्नी किसी कारण से उत्तेजित है, अब आपको उसने गरम गरम कह दिया, अब आप शांत रह गए तो सुखी रहेंगे। शांत रहना यही मर जाना है। आपके अहंकार में ठेस नहीं लगी। पत्नी है, इसने कैसे कहा मैं भूखा प्यासा गर्मी सर्दी से पीड़ित बाहर से आया हूँ, इसको स्वागत करना चाहिए और ये बरस पड़ी, ऐसा सोच करके कोई अहंकार नहीं। दया आई, इसकी समझ ऐसी है, ऐसे ही सोचती है, दया आई और आप बिल्कुल शांत रहे, यही मर जाना। मर गए, मर गए तो शीतल हो गए। पत्नी भी सोचेगी कि मैंने गलत किया। अब आप और गर्मा जाएंगे तो और वो गर्माएगी, तब लंका कांड शुरू होगा, फिर कहीं अंत नहीं। आपके लड़के ने आपको कटवा, अब आप शांत रहे, ये मर जाना है। जहर खा के मरना नहीं। गुरजन संत जन आत्महत्या को पाप मानते हैं। हत्या पाप है, आत्महत्या भी पाप है। जो गुरजन मरने कहते हैं वो अहंकार के मरने कहते हैं। अहंकार मर गया, अहंकार मर गया तो मुक्ति फिर अलग से कहीं से लाना है। अहंकार को मारना है। मुक्ति की मात्रा होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुक्ति बढ़ती है तब कभी पूरी मुक्ति होती है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में न बढ़े तो एक लागे मुक्ति किसी की नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। बड़े बड़े पूंजीपति एक दिन में नहीं हो गए, काफी दिनों के बाद हुए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेता, पहलवान, शिल्पी, कलाकार, महात्मा, किसी दिशा में बड़ा संगीतज्ञ एक दिन में उससे तो नहीं हुआ है, बहुत दिनों के परिश्रम का परिणाम है। मुक्ति भी, मुक्ति लेते लेते मुक्ति पकती है और पूरी मुक्ति होती है। मुक्ति का काम करो, तुरंत शुरू हो जाएगा लाभ। खेती शुरू करो,
तुरंत धान नहीं होगा। गोड़ो, जोतो, खाद पानी डालो, बीज डालो, फिर निदाई करो, बियासी करो, रक्षा करो, तब कभी महीनों के बाद धान मिलेगा। मुक्ति का काम ऐसा है, मुक्ति को सोचो और करना शुरू करो, तुरंत लाभ। अपने मित्रों और साथियों में लोग आपकी निंदा करते हैं, आप शांत हैं, निंदा करें। कोई आपकी निंदा करे, हाथ जोड़ करके कह दो भैया और करो। आपकी पत्नी है, आपके ऊपर बहुत गरमाई हो, उसी से हाथ जोड़ लो कि देवी और गरमा लो, उसकी गर्मी मर जाएगी। लेकिन आप तो चढ़ बैठेंगे, गला पकड़ लेना चाहेंगे तो आग बढ़ जाएगी। मुक्ति अत्यंत व्यावहारिक है, मुक्ति अव्यावहारिक नहीं। एक विद्वान ने लिखा, मुझे हंसी आती है मुक्ति सुन करके, अत्यंत अव्यावहारिक। जिस बाजार में जो गया नहीं है उसका भेद क्या जाने। मुक्ति ही जीवन का परम फल है और जाने अनजाने सब मुक्ति चाहते हैं, सब मुक्ति चाहते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। जितना जितना उद्वेग शांत होगा मुक्ति उतनी उतनी होगी। जिन जिन उद्वेगों में जब आप रहेंगे बंधेंगे, काम का उद्वेग, काम के उद्वेग का भी विश्लेषण करो। गृहस्थी का मतलब ये नहीं है कि दाल भात की तरह काम वासना में उलझे रहो। दाल भात तो खाना मजबूरी है, 2 टाइम 3 टाइम खाना पड़ता है, काम वासना ही नहीं है। अगर प्राकृतिक नीति से समझा जाए तो केवल गर्भाधान के लिए नर नारी का संयोग है। जानवरों में प्रायः ऐसे रहता है, कुछ जानवर लंपट होते हैं, बानर इत्यादि, बाकी सभी जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। आदमी ऐसा जानवर है जो बहुत पतित है, केवल गर्भाधान के लिए नर नारी का संयोग है। गर्भाधान के अलावा निरर्थक ही नहीं है, अनर्थक है। अपने शरीर को निचोड़ना, बुद्धि को निचोड़ना, आसक्ति बनाना, भवबंधन पुष्ट करना, तृष्णा बढ़ाना, रोग बढ़ाना, क्या फायदा है। गृहस्थ है तो गृहस्थ का मतलब थोड़ा है कि विषय वासना पड़ेगा। गृहस्थ इसलिए हुए कि अपने को पूरा संभालने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए विवाह किए। अच्छा किए, विवाह धर्म है। विवाह न करते, अमर्यादित व्यवहार करते, अपना नुकसान होता और समाज में गंदगी फैलती, भ्रष्टाचार फैलता। इसलिए विवाह धर्म है। विवाह कर लिए, देख लिए, जान लिए तो होश में आना चाहिए। खंभा से टकरा गए तो कब तक टकराओगे। काम वासना पर संयम करो, जितना बन सके संयम करो। क्रोध करके आपने आज तक अपना लाभ किया है कि साथियों का, सोचो। जब जब क्रोध किए हैं आपका चित्त जला है, बुद्धि मारी गई है, न सोचने योग्य बात सोचे हैं, न करने योग्य काम किए हैं, न कहने योग्य बोले हैं और पछताए हैं, और साथियों को क्षुब्ध किए। बराबर क्रोध करने वाले को साथी लोग दिल से त्याग देते हैं, चाहे वो घर का मालिक हो। रहते हैं साथ, काम करते हैं, लेकिन दिल समर्पित नहीं रहता, उसके लिए श्रद्धालु नहीं रहता है। गुरु हो, अगर क्रोध प्रकट करेगा तो शिष्यों का चित्त दुख जाएगा और वो गुरु को समर्पित नहीं हो पाएगा।
क्रोध करके हमने अपना नुकसान किया है, परिवार का नुकसान किया है, सबको दुख दिया है। विचार करो, क्रोध को छोड़ो। लोभ करके अगर परिवार की सेवा ठीक से नहीं करोगे, कंजूसी करोगे, उसका परिणाम बुरा होगा। लोभ करके दूसरे का हक मारोगे, उसका परिणाम और बुरा होगा। दुर्योधन ने पांडवों का हक मारा तो पूरा विनाश हो गया। अपने भाई का हक मारते हैं लोग, कई भाई हैं साथ साथ, एक मालिक बन गया, मालिक बनना पड़ता है, और वो बेईमानी करने लगा, पैसा अलग करने लगा, सबके हक में से वो अपना अलग अलग करता है, वो पाप करता है। ये सारे परिणाम बुरे होंगे, अच्छा नहीं होगा। आप अपने बच्चे के लिए, भतीजे के हक को मारते हैं, लेकिन ना आपके लिए कल्याणकारी है ना आपके बच्चे के लिए। जितने दुर्गुण हैं वो जलाने वाले हैं। इन बातों पर ध्यान दें। मोक्ष, मोह का क्षय। परिवार में रहो, देवरान जेठान एक दूसरे को आदर दें, सास बहू एक दूसरे को आदर और प्यार दें, भाई भाई भतीजे सबसे प्रेम का बर्ताव करें, दूसरे को देने की इच्छा में सब समय रहें, अपने आप अपने को मिलेगा। जो अपनी तरफ खींचना चाहता है खींच तो लेता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है। चीजें मिल जाती हैं और फिर दुख मिलता है, परिणाम बुरा होता है। जो शुभ है उसे देना शुरू करो, शुभ दोगे शुभ पाओगे। सम्मान चाहते हो, सम्मान दो। खाने पीने की चीज चाहते हो, खाने पीने की चीज साथियों को दो। उचित वितरण करो, चोरी चमारी न करो, छल कपट न करो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, आपको अपने आप मिलेगा। प्रेम दो, प्रेम अपने आप मिलेगा। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि साहब क्या कहूँ, पत्नी प्रेम नहीं देती, लड़का प्रेम नहीं देता। ऐसे लोग वास्तव में स्वयं प्रेम से शून्य है। जो प्रेम देता है वो शिकायत नहीं करता लोग हमें प्रेम नहीं देते। प्रेम से तो भरा है, दूसरे प्रेम दे न दे। जो तृप्त है वो कब सोचेगा कि लोग मुझे भोजन नहीं देते हैं। जो प्रेम से भरा है वो ये नहीं सोचेगा कि लोग हमें प्रेम नहीं देते हैं। शिकायत अपनी कंगाली का लक्षण है। हर आदमी कंगाल है, क्योंकि हर आदमी शिकायतग्रस्त है। शिकायत शिकायत शिकायत, पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पुत्र की शिकायत, पिता की शिकायत, देवरान की शिकायत, जेठानी की शिकायत, ननद भावज एक दूसरे की शिकायत करती हैं, सास बहू एक दूसरे की शिकायत करती है। ये शिकायत क्या है? दरिद्रता। अपना मन जब तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, तो आदमी शिकायत नहीं करता है। दूसरे लोग अपना स्वभाव बरतते हैं, जैसे जो समझते हैं करते हैं। हमारा नुकसान क्या है? कोई हमें गाली देता है, दे और दे ले, खूब दे ले, खूब दे ले। गाली देने वाला गाली दे करके संतुष्ट हो जाए और प्रशंसा करने वाला प्रशंसा करके संतुष्ट हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोक्ष का रास्ता है। मोक्ष का रास्ता उन्हीं का नहीं है जो घर छोड़ दिए हैं और साधु का कपड़ा पहन लिए हैं। मानव मात्र के लिए मोक्ष का रास्ता है। और जहाँ रहो अहंकार छोड़ो, मोक्ष होना शुरू हो जाएगा। मोक्ष परम शांत, निर्भय सुख, स्थिर सुख, पदार्थ जनित सुख मिलता है और छूटता है, और सुख दुख लाता है।
पदार्थ जनित सुख दुख लाता है। आप खाने बैठे, चोक चटकार मिल गया तो सुख मिल गया, और उस चक्कर में ज़्यादा खा लिए फिर दुख मिला। थोड़ा सा स्वाद लिए कुछ मिनट, और वो भी 2-4 मिनट की बात रहती है। मान लो कोई 15 मिनट तक भोजन करता है तो 10 मिनट तक कोई खतरा नहीं। 10 के आगे जो 5 मिनट है वही खतरे का समय है, उसी में संभालो। अगर लोभ में पड़े हो ज़्यादा खाए तो घंटों परेशान रहोगे, और उसी में सावधान हो जाओ, थोड़ा कम खाओ, बस सुखी रहो। सुख माने और दुख आया, जहाँ भोजन में सुख माने दुख आएगा। सोने का मृग हमें चारों तरफ दिखाई देता है। महाराज राम को ही केवल नहीं दिखाई दिया था, हम लोगों को भी दिखाई देता है। सीता और राम अयोध्या छोड़ के चले गए और अयोध्या के प्रति उनको ममता नहीं हुई तो वह उच्च हो गए, लेकिन सोने का मृग देख करके दोनों लोग आ गए तो दोनों की दशा खस्ता हो गई। सीता जी लंका में दुखी रो रही हैं और राम बन बन रो रहे हैं। एक सोने के मृग के पीछे दुख आया। हम लोगों को चारों तरफ सोने का मृग दिखता है, सोने का मृग है सामने, अब पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे, और पकड़ते पकड़ते वो हाथ से फिसलता चला जाता है। जो बिल्कुल नौजवान है वो समझते हैं अभी पकड़ रहा हूँ, अभी पकड़ रहा हूँ। बूढ़ों से वो पूछे, बाबा सोने का मृग मिला? तो बाबा क्या कहेगा बेचारा। किसी बूढ़े से पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता, तो वो चिढ़ जाएगा। उसको लगेगा दूल्हा बना था बेवकूफ़ बना था। मैं ट्रेन में चल रहा था तो साइड में 2 नौजवानों का रिजर्वेशन था, उनकी बारात थी, लेकिन वे दोनों एसी में थे, मैं भी एसी में था। तो ऊपर वाला या नीचे वाला इतना ख्याल नहीं है, एक मित्र था एक दूल्हा था। तो एक दूल्हा हंसा, दूसरे ने कहा रे यार हंस ले, आज कल से तेरे को रोना है। तो मैं कहा भैया ऐसा क्यों कहते हो उसको? कहे महाराज ये दूल्हा है इसलिए कल से रोना है, आज इसकी शादी होगी। ये शादी वाले ही जानते हैं कि रोना है। सोने का मृग जवानों को दिखता है, अब मिला, अब मिला, अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ में नहीं आता। जीवन बीत जाता है, पकड़ में नहीं आता है। सोने का मृग झूठ है। राम और सीता सोने के मृग में मोहे कि नहीं ये पता नहीं, कहानी है। हो सकता है कहानी मात्र हो और सीता का हरण कुछ दूसरे ढंग से हुआ। मैंने रामायण रास में लिखा भी है क्योंकि जहाँ पर मारीच की कथा है और सोने के मृग की पूरी कथा है वो घंटों की है। जबकि मृग को जब बाण लगा है मारीच को तो उसने कहा है हा सीते हा लक्ष्मण, और लक्ष्मण सीता दोनों आश्रम में सुन लिए। तो इसका मतलब एक फरलांग पर होगा, राम तुरंत आ जाएंगे। और घंटों बीत गया है जो उसमें कथा है, इसलिए हो सकता है कि वो कहानी हो और सीताहरण दूसरे ढंग से हुआ हो। लेकिन जो हम सब भटक रहे हैं ये तो सचमुच में सोने के मृग के पीछे भटक रहे हैं। पूरा संसार सोने के मृग के पीछे भटक रहा है और सोने का मृग कहीं मिलता नहीं। वेदव्यास जी ने कहा, वाल्मीकि ऋषि तो नहीं कह पाए लेकिन वेदव्यास ने कहा, महाभारतकार ने कहा को
जब युधिष्ठिर एक बार सब हार गए जुआ में, द्रौपदी रोने लगी, धृतराष्ट्र ने कहा बेटा तुम जो मांगो वर मैं देने को तैयार हूं। तो धीरे धीरे वो सब छोड़ दिए, कहे कि सब तुम्हारा मैं दे रहा हूं, तुम जाओ इंद्रप्रस्थ अपना राज्य करो। चल दी। तो दुशासन दौड़ा गया, दुर्योधन से कहा बुढ़वा सब खराब कर दिया। संस्कृत में है, उसमें बुढ़वा शब्द नहीं है, लेकिन उसका संस्कृत शब्द है अस्थिर। बुढ़वा बुढ़वा सब खराब कर दिया, यानी धृतराष्ट्र ने सब दे दिया। दुर्योधन एकदम उलझ गया, तुरंत पहुंचा, पिताजी आपने क्या किया? इतना छल छद्म से मैंने जीता था, फिर बुलाइए हम फिर जुआ खेले। और धृतराष्ट्र की बुद्धि ढुनमुन अकीन, थाली का बेल, गांधारी दृढ़ है लेकिन धृतराष्ट्र दृढ़ नहीं। और पूरे महाभारत में विदुर निर्मल है और कोई निर्मल नहीं, कोई निर्मल नहीं। भीष्म पितामह इत्यादि कोई निर्मल नहीं। धृतराष्ट्र ने तुरंत आज्ञा दिया, सिपाही गया, रास्ते में मिला, युधिष्ठिर से कहा राजन आपको बुलाए हैं धृतराष्ट्र फिर से जुआ खेलने के लिए। बस फिर लौट पड़े, कोई शर्त नहीं थी कि लौटे। इतनी बुद्धि भ्रष्ट युधिष्ठिर की, फिर लौट पड़े। तब वेदव्यास ने लिखा असंभवे हेममय जंतोष तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्ततरा भवन। सोने का मृग होना असंभव है, इतने पर भी राम जैसे महापुरुष सोने के मृग में मोह गए। सच है, जब पतन का दिन निकट आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। सोने का मृग रूपक है, हम सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। सुख सुख मिलेगा, ये विषयों में सुख, स्त्री के शरीर में सुख मिलेगा, पुरुष के शरीर में सुख मिलेगा। पुरुष के शरीर में सुख हो तो पुरुष अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहेगा, स्त्री पे क्यों लग जाएगा? और स्त्री शरीर में सुख है तो स्त्री अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहेगी, पुरुष के शरीर में क्यों लग जाएगी? दोनों भ्रम है, दोनों का शरीर हाड़ मांस का लौंदा है, गीला गीला, गीली लाश, और दोनों में उद्वेगक मन, बेचैन मन। एक बोर आदमी बोर हो रहा था, दूसरा मित्र मिला, यार बहुत बोर हो रहा हूँ, वो कहा मैं भी बोर हो रहा हूँ, आओ ताश खेला जाए। अब दो बोर इकट्ठे हो गए, डबल बोर हो गए। पहले सिंगल रहा, अब डबल हो गया। अब ताश खेलते खेलते ऐसी आदत हो गई, बिना ताश खेले रहा नहीं जाता, बिना खेले बोर होता है। तो पत्नी बोर, पति बोर, स्त्री बोर, पुरुष बोर, दो बोर इकट्ठे हो गए, अब डबल बोर हो गए। फिर बच्चे आ गए, तिबल बोर हो गए। जीवन में सुख खोजते रहे, सुख भागता रहा। लेकिन तब क्या करें? शादी न करें, विरक्त रहें? ये तो कोई होगा। शादी करो, शादी करने ठीक है, मर्यादा से रहोगे, लेकिन उसकी वास्तविकता समझो। विवाह इसलिए किए हो कि वासनाएं अनियंत्रित होकर के अमर्यादित व्यवहार न हो, मर्यादित रहे। वासनाओं को मर्यादित करने के लिए विवाह है, इसलिए विवाह धर्म है, संयम सूचक है विवाह। लेकिन ये तत्व का बोधन है। काम वासना को उत्तेजित करना लोग विवाह का अर्थ मानते हैं और उसी में अपने को नष्ट करते हैं। संयम के लिए विवाह है। आकर्षण था नर नारी का एक दूसरे के प्रति, विवाह हो गए, इकट्ठे हो गए। अब आकर्षण में विकर्षण हो गए, अब धीरे धीरे समझ में आ गए। तो अब दोनों प्रेम से रहो, जो बाल बच्चे हुए हैं उनकी सेवा करो, समता से रहो, बच्चे में मोह न करो।
बड़ी कामना है, हमारा लल्ला, हमारा बच्चा बड़ा होगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, मेरी उंगलियों पर नाचेगा। अब आप स्वयं अपने पिता को फूटी आंखों से नहीं देखना चाहते, कैसे वो नाचेगा? लेकिन होश नहीं है, सोने का मृग दिखता है अपने बच्चे में। और जब बच्चा बड़ा हुआ और माँ बाप के पास नहीं बैठता है, तब माँ बाप कहते हैं कलयुगी लड़का निकला। बाहर से एक लड़की आई, उसी का गुलाम हो गया, और हमने जो सब कुछ किया कोई परवाह नहीं करता है। लेकिन आप भी हित किए थे, अपने माता पिता के लिए आपने क्या किया? फिर बच्चे माता पिता को संतोष कैसे दे पाएंगे? माता पिता स्वयं संतुष्ट हों तो संतुष्ट होंगे। कोई गुरु चाहे कि शिष्य हमें संतोष दे, शिष्य कितना संतोष देंगे? गुरु अपने आप में संतुष्ट रहे और शिष्य को धन्यवाद दे। माता पिता संतुष्ट रहे और बच्चों को धन्यवाद दे। बच्चे पैदा हो, शुद्ध प्रेम करो, मोह न करो। और समझ लो एक दिन बच्चा अपनी पत्नी के साथ रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और दिन बढ़ रहा है और हो रहा है, पहले तो होता था एक साथ रहना, अब और घट गया है। इसी छत्तीसगढ़ में मैं था, एक युवक ने कहा साहब मेरी पत्नी कहती है कि जहाँ तुम प्रैक्टिस करते हो वहीं ले चलो डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर। थोड़ी उम्र 24 वर्ष की रही हुई, अभी अब तो बड़ा हो गया होगा, प्रौढ़ हो गया होगा। तो जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी जगह से कोई 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ मैंने प्लाट ले लिया है। तो मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती? कैसा है वो 10 लोगों का भोजन बनाना पड़ता है, तो सोचती हम मियाँ बीवी रहेंगे, 4 रोटी बना लेंगे बस। तो मैंने कहा देखो ऐसा करो तुम कि 1 बरस नींव डालो और 1 बरस दीवार बनाओ और 1 बरस छत लगाओ और 1 बरस सफाई करो, 4-5 बरस ऐसे निकाल लो, तब तक उसको अभ्यास हो जाएगा परिवार की सेवा करने का। नहीं तो वो अभागी 4 दिन के बाद अपने बच्चे से ही दशा पाएंगे। तो आजकल तो विवाह हुआ और माता पिता से अलग होने की चेष्टा शुरू। माता पिता को चाहिए कि ये समझ ले बच्चा हुआ है तो पाल पोस दो, लिखा पढ़ा दो, जो बन सके शिक्षा दिला दो, काम में लगा दो। काम करने लगे तो उसका विवाह कर दो और उसका हित चिंतन न करो और उससे कुछ न चाहो, सुखी रहोगे। हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, पता नहीं यहाँ कहते हैं कि नहीं। हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव। आपका लड़का है तो लोग कहेंगे फलाने बाबू का लड़का है, बस इतना काफ़ी है, और क्या चाहते हैं? हाथी जो रखता है, हाथी से क्या पाता है? दूध पाता नहीं है, बछड़ा पाता नहीं है कि हल में चले, कुछ भी तो नहीं पाता है, केवल खर्च करता है, खिलाता है और खड़ा रहता है। कभी कभार बैठ लिया और किराए पर भी नहीं दिया जा सकता है। आप कार रखें तो किराए पर जा सकती है, हाथी किराए कोई नहीं लेगा। हाथी शोभा मात्र है, ऐसे लड़का शोभा मात्र है। आपका लड़का है, बस सेवा कर दो, उससे चाहते क्यों? चाहोगे दुख पाओगे और आगे चल कर के ही दुख होगा। एक सज्जन दिल्ली के अपने शिष्य, लौकिक दृष्टि से ऊंचे स्तर के हैं, इतने दुखी हुए, कहे साहब मेरी लड़की जिसके लिए मुझे बड़ा गुमान था, जर्मनी में सर्विस करने वाले एक लड़के से मैंने शादी तय की थी, जो भारत का ही लड़का है, लेकिन उसने बैंक के एक मैनेजर से अपना तय कर लिया। मुझे पता लगा, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने समझाया, वो नहीं समझी। मैं बहुत पीड़ित हूँ। आपका वचन सुन रहा था, आपका वचन सुना हूँ, तब से शीतलता आ रही है।
हम कहें तुम अहंकार में हो। जीव राही है और राह माँ बाप है। माँ बाप से जीव देह धर लेते हैं, वो तुम्हारे कहाँ है। उनकी सेवा करो और जैसे उनकी रुचि हो वैसे उनका रास्ता दिखा दो, बस कर दो शादी जैसा वो चाहते हैं, खुश रहो। कहे मैंने कह दिया है, अगर पीछे कुछ गड़बड़ होगा तो मैं नहीं जानता हूँ। कहे तो ठीक कहे। तो आजकल स्वतंत्र विवाह चल रहा है, लब बढ़ गया है बहुत, शिक्षा सहकर्म, इसमें सब बढ़ना है। इसलिए निर्मोही बनो। जीवन मुक्त सुख, गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष सब भोग हैं। जीवन मुक्ति का सुख ये कैसे मिलेगा? निष्काम निर्माण हो जाने से। मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं, यही सच्चाई है। और इस सच्चाई को लोग याद नहीं करना चाहते। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मेरे बच्चे इतने हैं, मेरे ऐसे हैं, मेरे वैसे, इसे हम गरजते रहते हैं। पहले बच्चों में रीझते हैं और पीछे खींचते हैं। पहले बच्चों की बड़ाई करते हैं और बुढ़ापा में बच्चों की भरपेट निंदा करते हैं। इसमें जितने बूढ़े बैठे हैं सब ख्याल कर ले। और ये बुढ़िया भी अपनी बहुओं की निंदा पे डटी रहती है। और ये समझ लें कि बहुएं ही तुम्हारी सेवा करेंगी, बेटी सेवा नहीं कर पाएगी। ये बहुएं पुत्री हैं, सास माँ है। जो बहुएं हैं उनकी माँ तो नैहर में छूट गई, अब सास माँ है और बहू पुत्री है। ये भाव रख करके सुख होगा। सुख समता, शील, संयम, अहंकार, शून्यता, निष्कामता में है, चीज में नहीं है। चीज तो केवल गुजर बसर की चीज है। अगर धन में सुख होता तो रावण सुखी नहीं रहता, सोने की लंका में रहता था। कहाँ सुखी रहा? पराई स्त्री को छीनने के लिए इतना दुष्कर्म किया और उसी में कट के मरा। सुख मन की शांति में है और शांति इच्छा, वासना, अहंकार छोड़ देने में है। ये साधु संत की बात केवल नहीं है, जो सुख चाहे उसी के लिए है और सब सुख चाहते हैं। हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख। हम सुख समझते हैं काम भोग में है, ज़्यादा खाने में है, मान बढ़ाई में है, ऊंचे बैठने में है। ऊंचे बैठने में कोई सुख है? हमें आप लोगों ने ऊंचे बैठा दिया है और हमारे अहंकार के पोषण के लिए तरह हमारा गद्दी भी थोड़ा मोटा कर दिया। ऐसे हम ताप के निकट आ गए। अब आप लोग नीचे बैठे हैं, ताप से थोड़ा दूर है। ये पोल पट्टी है सम्मान की। ये दुनिया की चमक दमक में कहीं सुख नहीं है। साहिब ने बैराग का वचन ग्रंथ में क्यों कहा? इसी के लिए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है, कुछ को चबा रहा है, कुछ को गोद में लिए चबाना चाहता है। कुमारी वौदविल इस साखी पर इतना रीझ गई है कि उसने लिखा है कि पूरी दुनिया के साहित्य में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। कुमारी वौदविल जर्मनी की विदुषी अभी जीवित है। उसने कबीर नाम से एक संकलन किया कबीर वाणी का और इंग्लिश में भूमिका लिखा, इंग्लिश में अनुवाद, सब पूरा काम इंग्लिश में। और उसने कहा, लिखा कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख में सब फंसते हैं और दुख पाते हैं। बहुत पहले वेद के ऋषियों ने भी सावधान किया था। हिरण्मयन पात्रेण सत्य स्थापितम मुखम तत्त्वं पूषन्न पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मय पात्रेण, हिरण्मय पात्र से, सोने जैसे चमकते बर्तन से
सत्यस्यापहितम मुखम, सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्य का मुख ढका है। सोने जैसे चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है। सोना नहीं है, सोना जैसा लगता है। दुनिया की चमक दमक कूड़ा कचरा है पूरा, लेकिन लगता है सोना है। तत्तुम, तत् उसे, तुम तू, पूषण, पूषण कहते सूरज को जो सबका पोषण करता है, पानी बरसा करके सबका पोषण करता है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा है। तत्तुम पूषण है, पूषण उसे तू अपावरण हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए। सत्य है आत्मा और धर्म है सदाचार। आत्मा में स्थित सदाचार से होती है। चोरी करके, व्यभिचार करके, हत्या करके, कटु कहकर, लड़ाई झगड़ा करके, विषय वासना में लुप्त होकर, डूबकर कोई सत्य में स्थित नहीं हो सकता है। धर्म से सत्य में स्थित होती है। धर्म है सदाचार। सच्चा सुख का सागर सबके हृदय में है, लेकिन अविद्या के पर्दे से वो ढका है। अपने को पहचानो, आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, राम हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, खुदा हो, गॉड हो, अल्लाह हो। आपके अलावा इन शब्दों की चरितार्थ कहीं नहीं है। ये शब्द शब्द के बवंडर है, अब आपने बनाए हैं। सर्वोच्च आप खुद हैं, लेकिन सोने के मृग में हम सब भटके हैं, और सोने का मृग कहीं नहीं। मोक्ष परम सुख है, परम शांति ही मोक्ष है, और वही सबका उद्देश्य है। उसको समझो और धीरे धीरे वो करते करते मिलता है। शुरुआत करो, गम खाना शुरू करो, कम खाना शुरू करो। कम खाओ पेट ठीक रहे, गम खाओ मन ठीक रहे। सबकी सह लो, सिर झुका लो, सबसे सिर झुका लो। छोटे बड़े सबसे सिर झुका के रहो, कोई तकलीफ नहीं होगी। रहनी ऐसी रहे सबसे गरीब होए, रहनी ऐसी रहे बहुत गरीब होए। पलटू साहब की वाणी है, फकीर के बाल के गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा फकीर को नहीं अच्छा। बात मीठी को सबको नीक लगे, भेष भगवंत की पकड़ पच्छा। रहनी ऐसी रहो बहुत गरीब हो, सकल संसार मिल करे रक्षा। दास पलटू का है बहुत चुचकारी के, बचन को माने अब ले बच्चा। बड़ा मीठा मीठा उन्होंने कहा है। अहंकार तरवे को है दीनता, डूबन को अहंकार। तरने के लिए एक ही रास्ता है, दीन बन जाओ, गरीब बन जाओ, विनम्र बन जाओ। और डूबना है तो अहंकार में हम लोग तो डूब ही रहे हैं आज तक। करे क्या है? आज तक कामी रहे, क्रोधी रहे, लोभी रहे, मोही रहे, अहंकारी रहे, झगड़ालू रहे, कलहप्रिय रहे और जलते रहे। अब आज भी यही करना और ज्ञान होकर के यही करना, तो मतलब क्या? अब आज रास्ता बदलो,